नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पॉपुलर ब्रिटिश आर्टिस्ट डेमियन हर्स्ट एनएफटीज और फिजिकल आर्टवर्क्स दोनों के रूप में अपने फेमस पिन पेंटिंग्स को लॉन्च करते हुए एक धमाके के साथ वापस आए हैं। हर्स्ट ने अपने यूनिक नए टेक्निक कलर डिजाइन, जिसे द ब्यूटीफुल पेंटिंग्स के नाम से जाना जा रहा है, में जेनरेटिव एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग को शामिल किया है। प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए हर्स्ट ने नेक्स्ट जनरेशन आर्ट प्लेटफॉर्म हीनी के साथ पार्टनरशिप की है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन आई कैचिंग पेंटिंग्स की सीरीज प्रोड्यूस करने के लिए डिजिटल और फिजिकल आर्ट क्रिएशन के बीच की बाउंड्रीज को ब्लर करते हुए इन्होंने साथ में काम किया है। टोटल 25 अलग अलग आर्टवर्क स्टाइल्स हैं, जिन्हें कलेक्टर्स अपने आर्ट पीसेस को डिजाइन करने के लिए चुन सकते हैं। अगर कलेक्टर को वह पसंद है जो उन्होंने बनाया है, तो वे इसे फिजिकल या डिजिटल आर्टवर्क के रूप में खरीदने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आर्ट पीसेस का मिंटिंग जनरेटिंग प्रोग्राम 31 मार्च को शुरू हुआ और 10 अप्रैल को खत्म होगा। फिजिकल पीसेस को कैनवस पर प्रिंट किया जाएगा और एक फ्रेम पर स्ट्रेच किया जाएगा और उन पर हर्स्ट के सिग्नेचर होंगे। लागत के संदर्भ में एनएफटी की कीमत $2000 है, जबकि साइज के आधार पर फिजिकल ऑप्शन $1500 से $6000 तक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एनएफटी का इस्तेमाल करते हुए प्रॉपर्टी डीड टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी के सबसे वायबल यूजेस में से एक है। समय के साथ सिक्योरिटी टोकन बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की बात आने पर कुछ नियामक बाधाओं के बावजूद ये ट्रेंड बढ़ रहा है। होमबेस एक क्रिप्टो स्टार्टअप है जो पिछले साल स्थापित किया गया था, जो साउथ टेक्सास में स्थित सिंगल फैमिली के घर के लिए अपने पहले एनएफटी टाइटल डीड्स को टोकनाइज करने में कामयाब रहा है। घर की वैल्यू $235,000 थी। हालांकि 2 हफ्ते के भीतर होमबेस प्रॉपर्टीज के लिए $246,800 जुटाने में सक्षम था। इसे सोलाना पर एक एनएफटी से जुड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके टोकनाइज किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि स्टार्टअप ने $11,800 एक्स्ट्रा जुटाए, जिसे मेंटेनेंस और अन्य मुद्दों के साथ सहायता के लिए अलग रखा गया था। रियल एस्टेट टोकनाइजेशन घर के ओनर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए कुछ पर्क्स ऑफर करता है। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी ओनर्स को इन प्रॉपर्टी से लिक्विडिटी जुटाने में मदद करता है, और दूसरा, ये किसी को भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने और उससे लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। प्रॉपर्टी का ओनर होना कई व्यक्तियों के लिए एक सपना होगा। हालांकि इसमें शामिल एस्ट्रोनॉमिकल फिगर्स को देखते हुए ये कई लोगों की पहुंच से बाहर रहता है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन ट्रॉन ने डिजिटल आइडेंटिटी टोकन के लॉन्च के साथ डोमिनिका को मेटावर्स में लाने के लिए अपने मिशन को एक्सपैंड किया है। डोमिनिका मेटावर्स बाउंड टोकन को डोमिनिका मेटावर्स डिजिटल सिटीजन प्रोग्राम के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जो कैरिबियन आइलैंड नेशन की गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज्ड है। DMBT ट्रॉन क्रिप्टो एक्सचेंज यूबाई और डोमिनिका मेटावर्स ऑर्गेनाइजेशन DMC लैब्स के बीच एक कोलैबोरेशन है। DMBT नॉन ट्रांसफरेबल और रिवोकेबल है। वे एक यूनिक टाइप के सोल बाउंड टोकन है। ये Web3 आइडेंटिफिकेशन का एक फॉर्म है और उन लोगों के लिए ऑन चेन आइडेंटिटी के रूप में काम करते हैं जिन्होंने यूबाई पर लेवल 3 KYC वेरिफिकेशन पूरा कर लिया। ट्रॉन के एक प्रवक्ता के अनुसार डोमिनिका मेटावर्स, जो वर्चुअल इंटरैक्शन के लिए एक फोरम और रीजन के लिए एक मार्केटिंग टूल दोनों के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य रोजमर्रा के कॉमर्स को बदलना और कैरिबियन रीजन में बिजनेस स्ट्रैटेजी में क्रांति लाना है। एक फैसिलिटेटेड ऑनलाइन KYC प्रोसेस पूरी करने और DDID के लिए अप्लाई करने के बाद यूजर्स ट्रॉन ब्लॉकचेन पर DMBT मिंट करने के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें अपने ट्रॉन वॉलेट को यूबे ऐप से भी कनेक्ट करना होगा। एक सिंगल DMBT को मिंट करने पर यूबाई टोकन्स या ट्रॉन में एक USDT या इक्विवेलेंट फी लगेगा। ओवर टू यू रोशनी। पोल्काडॉट, जो खुद को लेयर 0 ब्लॉकचेन के रूप में डिस्क्राइब करता है, जिसने हाल ही में फाइलिंग के अनुसार ब्लॉकचेन आधारित मैसेजिंग एप्लीकेशन के लिए एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन फाइल किया है। फ्रेज पोल्काडॉट कॉन्वर्स को ट्रेडमार्क किया गया है, जिसमें फाइलिंग के गुड्स और सर्विसेज सेक्शन में ऐप पर अतिरिक्त जानकारी जोड़ी जा रही है। ट्रेडमार्क बहुत सारे एलिमेंट्स को कवर करता है, जैसे सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन कम्युनिटी के साथ क्रिएट, मैनेज और इंटरैक्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस, ग्राफिक इमेजेस, ऑडियो कंटेंट भेजने और प्राप्त करने के लिए सॉफ्टवेयर। स्टिमीट, टेथर्स, कीट और हाल ही में नोस्टर जैसी कई प्रयासों के बावजूद सोशल मीडिया ने इसे Web3 इंडस्ट्री के भीतर कभी भी हिट नहीं किया है।
कॉइनडेस्क के आंकड़ों के अनुसार पोल्काडॉट लगभग $7.5 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ 11वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है। सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग के प्रवेश करने से पोल्काडॉट का फोकस बदल जाएगा, जिसने पहले अपनी पैराचेन टेक्नोलॉजी और रैपिड ट्रांजैक्शन स्पीड्स पर ध्यान केंद्रित किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। S&P ग्लोबल के कोलैबोरेशन से डीलैप इनक्यूबेटर एसोसिएशन, जो कि iVenture@ISB का एक हिस्सा है, जिसके द्वारा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में खासकर ब्लॉकचेन स्पेस में नर्चर सपोर्ट और इनोवेशंस करने के लिए एक ब्लॉकचेन इम्पैक्ट लैब लॉन्च किया गया है। iVenture@ISB के फैकल्टी डायरेक्टर भगवान चौधरी ने कहा, इसका उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना है और सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए ब्लॉकचेन लागू करने वाले उपयोग के मामले का निर्माण करना है। लैब इथेरियम, वर्चुअल मशीन, हाइपरलेजर फैब्रिक और मल्टीचेन एनवायरनमेंट में लैस है। वर्तमान में इसके 4 नोड हैं, जो किसी भी प्रकार के उपयोग के मामले के परीक्षण के लिए पर्याप्त है। ISB ने मंगलवार को एक रिलीज में कहा, छात्र कहीं से भी मशीन में लॉगिन कर सकते हैं, जिससे तकनीक को कई तरह के सेटअप में इस्तेमाल किया जा सकता है। फैसिलिटी एक फिजिकल और वर्चुअल सेटअप दोनों के रूप में कार्य करेगी। क्लासरूम का एनवायरनमेंट स्टेक होल्डर को ब्लॉकचेन ट्रेनिंग सेशन में भाग लेने और यूज केसेस डेमोन्स्ट्रेशन की अनुमति देगा, जबकि ISB में शुरू किए गए स्टार्टअप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। रिमोट सेटअप ISB इकोसिस्टम के बाहर के स्टेक होल्डर के बड़े समूह को लैब के माध्यम से प्रशिक्षित होने से बेनिफिट करने की अनुमति देगा। ISB ने कहा कि लैब का लक्ष्य वेब 3.0 इकोसिस्टम पर एक लीडिंग ग्लोबल थिंक टैंक के रूप में उभरना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक पहुंचने में ब्लॉकचेन के वाइडर एप्लीकेबिलिटी के लिए कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स और रिसर्चर्स के बीच सहयोग की सुविधा प्रदान करना है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब 3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV।